कबीरदास जी ने यहाँ पे दोहा बताते हुए ये बताया है कि परमात्मा कैसे हैं। और लोग बोलते रहते हैं कि सत्य तो निराकार है, ब्रह्म निरंकार और जिसका कोई आकार नहीं। तो इसके विषय में दोहा लिखा गया है, देखिए। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप। बहुत ध्यान से देखिए, स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप करूप, बहुप बास ते पामरा ऐसा तत्व अनूप। तो अर्थ इसमें देखिए लिखा गया है कि ब्रह्म तो निराकार है, न उनका कोई मुख है, न माया है, और न वह सुंदर है, न कुरूप है। वह निराकार ब्रह्म तो फूल की खुशबू की तरह है, जिनको देखा तो नहीं जा सकता, पर अपने आसपास महसूस किया जा सकता है। तो इस दोहे का मतलब यही अर्थ है कि जिसका मतलब कोई मुख नहीं है, कोई माथा नहीं है, मतलब शरीर तो है ही नहीं, ना है कोई रूप है, ना ही कुरूप है, न तो सुंदर है, न तो बदसूरत है। पुहु बास्ते पामरा, फूल, फूल की खुशबू के समान, बास यानी खुशबू के समान है, जो कि हमेशा फैला रहता है। ऐसा तत्व अनूप, ऐसा वो तत्व है। अब यहाँ पे तत्व कह दिए हैं, वो एक भिन्न भावना में कहा गया है, लेकिन असली आध्यात्मिक युग में अगर आप देखेंगे तो परमात्मा तत्व भी नहीं है। तत्व मीन्स कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ हो जाएगी, यानी एलिमेंट्स। लेकिन वो तो एलिमेंट्स भी नहीं है, वो बस हैं, उनको जाना नहीं जा सकता, बस अपने आसपास महसूस किया जा सकता है। उनको एक प्रकार से कह लें हम, महसूस किया जा सकता है, उनको अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उनको किसी भी तरीके से जाना नहीं जा सकता। वो अज्ञेय हैं, वो अज्ञात हैं। जो ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, और न कोई उनका आदि है, न अंत है। इस प्रकार के जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो वर्णन किया गया है बहुत सारे वेदों में, पुराणों में, तो वेदांत वगैरह में इसका वर्णन किया गया है कि परमात्मा कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। तो इसी तरह ये कबीरदास तो दोहे में ही समझाते हैं, सबको पता है। तो दोहे में उन्होंने बता दिया कि परमात्मा कैसा है। समझने वालों के लिए इतना बहुत ही काफ़ी है कि जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप करूप, पुप वास्ते पामरा ऐसा तत्व अनूप। अनूप यानी अनूठा, ऐसा अनूठा रूप है। उसके नीचे ये दोहा तो मैंने बताया थे कि जा कारण घट ढूढ़िया, सो तो घट ही माही, पर्दक यह भरम का ताते सूझनाई। अब देखिए यहाँ पे परमात्मा का कैसा रूप है वो बताते हैं। इसके बाद नीचे बता रहे हैं कि जिस परमात्मा को घट घट तुम लोग भ्रम के कारण ढूंढ रहे हो, सो तो घट ही माही, वो तो सबके अंदर ही मतलब विराजमान है, और वो तुमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि पर्दा की ये भ्रम का ताते सूझना, इसलिए तुम्हें सूझ नहीं रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भ्रम का पर्दा की चढ़ा हुआ है। तुम भ्रमित हो, इस संसार को ही सत्य समझ रहे हो, और सांसारिक दुनिया में तलाश कर रहे हो परमात्मा की, लेकिन जबकि वो तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, और तुम्हारे ऊपर ये संसार का भ्रम है, अहम है, अहंकार है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।